बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाला आलू गोश्त। बिल्कुल परफेक्ट देगी रेसिपी है। आपने इसे फुल वॉच करना है और इसमें बिल्कुल मैं ऐसे ही तैयार करूँगी जैसे ये शादियों में तैयार किया जाता है। तो आपके लिए मैं आज स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हुई। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिए मैंने गरम मसाला, जिनमें है जायफल, काली मिर्चें हैं, जलवंतरी है, 3 अदद इसमें छोटी इलायची है, दालचीनी है, सफ़ेद जीरा है और उसमें खुश्क धनिया। चलिए जी, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं पीस लेती हूँ। तो जायफल को मैंने तोड़ के इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो शामिल कर लिया है। इसमें काली मिर्ची शामिल कर ली है। इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड कर लिया है तो ये कर लेते हैं एक साइड पे। बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये वाला मसाला आपने लास्ट में तैयार करना है। दूसरी साइड पे मैंने पहले से ही गर्म करके रख लिया था घी। अब उसमें शामिल कर दिया प्याज। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे। अब इनको अच्छी तरह से मैं कर लेती हूँ रोस्ट। जब इस तरह से ब्राउन हो जाए तो इसे आपने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब प्याज पड़ा रहता है तब भी ये अपना कलर छोड़ता है। तो जो घी बचा है उसी में मैं मटन फ्राई करूँगी। तो इसे मैं अभी चम्मच चलाऊंगी तो ये नीचे लग जाता है। सो मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर ये आराम के साथ ना फ्राई हो जाएगा। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसकी भुनाई करती हूँ। बिल्कुल मैं शादियों वाला देगी स्टाइल ही गोश्त तैयार करूँगी। दूसरी साइड पे लिए हैं मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें और एक बड़े साइज़ का टमाटर। तो जो प्याज को मैंने ब्राउन किया था वो एक जग में निकाल लिया है। इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और इसमें शामिल कर लूँगी एक बड़े साइज़ का जो टमाटर लिया है उसे कटिंग करके शामिल कर लेती हूँ। अगर आपके पास टमाटर नहीं अवेलेबल तो आप इसमें दही शामिल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था, सो मैंने इसमें बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए। इसमें कुछ शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिया 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि मुझे यहाँ सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा चाहिए। तो अब मैं इसमें स्पाइसी शामिल कर रही हूँ। जो फ्राई करने के लिए रखा हुआ था 1.5 चम्मच इसमें लाल मिर्च शामिल की है और आधा चम्मच इसमें शामिल की है मैंने हल्दी। 1 चम्मच इसमें भर के शामिल कर दिया नमक का। वो जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा हुआ था इसके 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी बुनाई करती हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मुसलसल। 3 से 4 मिनट के बाद जो मसाला मैंने तैयार करके रखा हुआ था पेस्ट वो इसमें शामिल कर देंगे। जग में थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि जग में काफ़ी सारा पेस्ट वैसे ही लगा हुआ है। तो यकीन करें अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत भी मज़ेदार सा ये मटन तैयार हो रहा है। अब मैं इसकी फ्राई करती हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद इसमें पानी शामिल करूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी ढक्कन। प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाने के बाद तकरीबन मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए तकरीबन काफ़ी सारा अच्छे तरीके से ये भुन चुका है और इसमें जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अब इसमें। तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। तकरीबन मैंने 1.25 गिलास इसमें पानी शामिल किया, क्योंकि इसे अच्छी तरह से बॉयल भी आना, पानी इसका खुद से खुश्क हो जाना है। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाती हूँ। इसे 2 से 3 सीटी छोड़ देते हैं। चलिए जी, अब इसकी सीटी हटा के देखते हैं। तो जब भी प्रेशर कुकर को खोलें पहले से अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही खुला करें। गैस को अच्छी तरह से निकाल लिया करें। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी गोश्त था वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ आलू। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये टेंडर हो चुका है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। 1.5 kg मैंने लिया था मटन और 1/2 kg मैंने लिए हैं आलू। ये टोटल तकरीबन 2 किलो की रेसिपी है।
अब मैंने आलू डाले हैं इसमें, तो इसकी बुनाई करूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि आलू के भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और देखिए अब बिल्कुल से बन चुके हैं, मतलब इसका कि बिल्कुल अच्छी तरह से मटन भी तैयार हो चुका है। चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मटन अंदर से टेंडर हो चुका है, कुछ भी इसमें बाकी नहीं रहा है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अच्छी तरह से इसे बुनाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। अगर आपको पानी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा पानी शामिल कर रहे हैं यहाँ, लेकिन मैं यहाँ 1 गिलास बड़ा पानी का शामिल करूँगी। पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसे किनारों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी, ताकि इसे अच्छी तरह से 2 बॉयल आ जाए। चलिए जी, इसे बॉयल आने देते हैं, और बॉयल तकरीबन आ चुका है। अब इसका ढक्कन हटा के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से आलू मटन गोश्त बन के तैयार हो चुका है, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर गार्निश के लिए लगा दिया मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, और कुछ मसाला बचा हुआ था वो भी इसे के ऊपर 1 चम्मच लगा देते हैं। तो लीजिए जिसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं, फिर इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, और झटपट तैयार हो जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे पराठे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ तनावल फरमा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेसिपी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना रखिएगा ख्याल, और मुझे भी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।